राष्ट्रपति चुनाव जीतते ही ट्रंप ने पुतिन को लगाया कॉल, यूक्रेन पर हुई बात, कहा यूरोप में हमारी सैन्य मौजूदगी दमदार। रिपोर्ट के मुताबिक मामले से परिचित दो लोगों ने बताया कि यूक्रेनी अधिकारियों को भी पुतिन की कॉल के बारे में जानकारी दी गई है। उन्होंने इस बातचीत पर कोई आपत्ति नहीं जताई है, क्योंकि यूक्रेनी अधिकारियों को लंबे समय से यह समझ में आ गया है कि ट्रंप युद्ध के कूटनीतिक समाधान के लिए पुतिन से बातचीत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद 7 नवंबर को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इस मामले से परिचित कई लोगों ने इसकी पुष्टि की है। इन्हीं में से एक ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि ट्रंप ने अपने फ्लोरिडा के रिजॉर्ट से ये कॉल की थी। इस दौरान ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति को यूक्रेन में युद्ध को न बढ़ाने की सलाह दी और उन्हें यूरोप में अमेरिका की बड़ी सैन्य उपस्थिति की याद दिलाई। विशेष रूप से पुतिन ने ट्रंप को उनकी चुनावी जीत पर बधाई दी और कहा कि वह उनसे बात करने के लिए तैयार है। उन्होंने अमेरिका रूस संबंधों को बहाल करने और यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने की दिशा में काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने यूरोपीय महाद्वीप पर शांति के लक्ष्य पर चर्चा की और ट्रंप ने यूक्रेन के युद्ध के जल्दी समाधान पर चर्चा करने के लिए आगे भी बातचीत जारी रखने में रुचि रखी। दरअसल अपने राष्ट्रपति अभियान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वह यूक्रेन में युद्ध को तत्काल समाप्त कर देंगे। हालांकि उन्होंने इस बारे में विवरण नहीं दिया कि वह ऐसा कैसे करना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मामले से परिचित लोगों ने बताया कि ट्रंप ने निजी तौर पर संकेत दिया है कि वह एक ऐसे सौदे का समर्थन करेंगे जिसमें रूस कुछ कब्जा किए गए क्षेत्र को अपने पास रखेगा। ट्रंप ने पुतिन से बातचीत के दौरान संक्षेप में जमीन का मुद्दा भी उठाया। 70 देशों के नेताओं से बात कर चुके ट्रंप। ये कॉल, जिसकी पहले पुष्टि नहीं की गई थी, इस बात को लेकर सामान्य अनिश्चितता के बीच हुई है कि मंगलवार को अपनी निर्णायक जीत के बाद ट्रंप अमेरिकी सहयोगियों और विरोधियों की कूटनीतिक बिसात को कैसे फिर से सेट करेंगे। ट्रंप ने गुरुवार को एनबीसी को बताया था कि उन्होंने चुनाव के बाद से लगभग 70 विश्व नेताओं से बात की है, जिसमें यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की भी शामिल है। उन्होंने एलन मस्क से भी बात की। यूक्रेन को भी दी गई पुतिन से कॉल की जानकारी। रिपोर्ट के मुताबिक मामले से परिचित दो लोगों ने बताया कि यूक्रेनी अधिकारियों को भी पुतिन की कॉल के बारे में जानकारी दी गई है। उन्होंने इस बातचीत पर कोई आपत्ति नहीं जताई है, क्योंकि यूक्रेनी अधिकारियों को लंबे समय से यह समझ में आ गया है कि ट्रंप युद्ध के कूटनीतिक समाधान के लिए पुतिन से बातचीत करेंगे। ट्रंप ने 8 नवंबर को यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बातचीत की थी और उन्हें यूक्रेन के लिए अपने समर्थन का आश्वासन दिया था। हालांकि उन्होंने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं किया। बातचीत के दौरान जेलेंस्की ने ट्रंप को चुनावों में उनकी जीत के लिए बधाई दी। विशेष रूप से एक अरबपति एलन मस्क भी जेलेंस्की के साथ कॉल में शामिल हुए, जिन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति से कहा कि वे यूक्रेन को स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करना जारी रखेंगे। अभी अमेरिका के सरकारी इंटरसेप्टर से कॉल नहीं कर रहे ट्रंप। मामले से परिचित लोगों ने बताया कि विश्व नेताओं के साथ ट्रंप की शुरुआती कॉल स्टेट और अमेरिकी सरकार के इंटरसेप्टर के सहयोग से नहीं की जा रही है। ट्रंप ट्रांजिशन टीम ने अभी तक जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जो राष्ट्रपति पद के लिए एक मानक प्रक्रिया है। ट्रंप और उनके सहयोगी अपने पहले कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति कॉल की लीक हुई ट्रांसक्रिप्ट के बाद सरकारी अधिकारियों पर कम भरोसा कर रहे हैं। ऐसे में परिचित लोग सीधे ट्रंप को कॉल कर रहे हैं। पुतिन ने ट्रंप को बताया था बहादुर। बता दें कि रूस ने ट्रंप की जीत पर शुरू में ठंडी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा था कि पुतिन की एक ऐसे अमृत देश के आने वाले राष्ट्रपति को बुलाने की कोई योजना नहीं है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे राज्य के खिलाफ युद्ध में शामिल है। हालांकि गुरुवार को राष्ट्रपति पुतिन ने सार्वजनिक रूप से ट्रंप को उनकी जीत पर बधाई दी और पेंसिल्वेनिया में हत्या के प्रयास के बावजूद मैदान में डटे रहने पर उन्हें बहादुर तक बताया। पुतिन ने कहा था, मुझे नहीं लगता कि ट्रंप के साथ बातचीत करना गलत है। अगर दुनिया के कुछ नेता संपर्क बहाल करना चाहते हैं तो मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। हम ट्रंप से बात करने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने रूस के साथ संबंधों को बहाल करने की इच्छा, यूक्रेनी संकट को समाप्त करने में मदद करने के बारे में जो कहा है, वह मेरी राय में कम से कम ध्यान देने योग्य है। जुलाई में एक हत्या के प्रयास के बाद ट्रंप ने जिस तरह से खुद को संभाला, उससे मैं प्रभावित हूँ। ट्रंप एक बहादुर व्यक्ति है।